ऑनलाइन लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में मानव जीवन में विचार क्रांति सही अर्थों में समाज के परिवेश में एक सभ्य समाज को बनाने के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए और विचार क्रांति से हम मानव जीवन को कैसे सचेत कर सकते हैं, कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जा सकते हैं और गुणात्मक और रचनात्मक बदलाव करके जीवन में किस प्रकार से भावों को बदल सकते हैं। इसी अनुक्रम में मैं प्रेरणादायक विचारों से अपने भावों को प्रकट कर रहा हूँ। दोस्तों, विचार क्रांति का सही अर्थ है कि समाज की को सभ्य बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है, यानी यहाँ पर इस सृष्टि में दोस्तों जितने भी सृष्टि में व्यवस्थित लोग रहते हैं, मानव है, प्राणी हैं, तो ख़ास तौर से मानव सब पर आधिपत्य रखता है। चरित्र, शिक्षा और स्वास्थ्य और कर्तव्य निष्ठा की भावना सबके अंदर कूट कर भरी होनी चाहिए। यही विचार क्रांति का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो विचार क्रांति से लोगों की भावना में गुणात्मक बदलाव लाकर संपूर्ण जगत को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, बुराइयों से, अंधविश्वासों से और रूढ़िवादिता से, दुख से, गरीबी से और भय से मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास जो मानव द्वारा किए जाते हैं, वही भावनाओं को उजागर करना, सच्ची भावनाओं को उजागर करने से विचार क्रांति के भावों को पैदा करके मानव जीवन का उत्थान करना, यही मानवता का परम धर्म है। दोस्तों, हमारे प्रत्येक राष्ट्र के लिए अपने राष्ट्रीय गौरव की पहचान के रूप में कार्य करना, उसके पहचान को बनाना, मानवता को अपमान और दमन और भ्रष्टाचार के उत्पीड़न से बचाना, अपने उभरते हुए भावों का समाज में, सामाजिक परिवेश में जागरूकता के भावों को पैदा करना। तो 4 प्रकार के क्रांतियां हमको करनी पड़ती हैं दोस्तों। तो इन्हीं 4 प्रकार की क्रांतियों से औद्योगिक क्रांति, जनसांख्यिकी क्रांति, खुशहाल की क्रांति और यानी 27 प्रकार की जो क्रांतियाँ होती हैं वह हमारे जीवन में मार्गदर्शी परिवर्तन कर सकते हैं। और जैसे हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, बार बार हमारे जीवन में, हमारे समाज में हम किस प्रकार से अपने को विकास की श्रेणी पर लाए, अपने देश को उन्नत किया सका। तो मानव चेतना को जगाने का सबसे बड़ा भाव ही विचार क्रांति है। तो सकारात्मक भावों की सोच के लिए क्रांति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बिना क्रांति के समाज का उत्थान नहीं हो सकता है, समाज में जागरूकता नहीं आ सकती है। स्वर्णिम क्रांति और अनेक प्रकार के उत्थान की भावनाओं का हमारे जीवन में परिवेश नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, जिसके विचारों में बल है वह प्रतिकूलता को अनुकूलताओं में बदल जाता है। विचार क्रांति इसको कहते हैं। अगर हमारे विचारों में बल होगी, शक्ति होगी, हमारे विचारों में दम होगी, तो प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाती है। मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो विचारों को मैं व्यक्त कर रहा हूँ, अगर उसको प्रत्येक आदमी मन, वचन और कर्म से सुनेगा, उस पर थोड़ा भी ध्यान लगेगा, अपना भी मस्तिष्क उसमें कार्य करेगा, तो निश्चित ही कुछ न कुछ विचारों में क्रांति आएगी, बदलाव आएगा।
तो दोस्तों विचार, चिंतन, अभिव्यक्ति एवं आचरण की स्वतंत्रता जब कभी किसी कारणवश बाधित होती है, अवरुद्ध होती है, तभी संघर्ष की स्थिति हमारे जीवन में पैदा होती है। जब हमारे देश में एक समय ऐसा था जब अनाज पैदा नहीं होता था, हमको बाहरी देशों पर अनाज के लिए निर्भर रहना पड़ता था, तो हम विदेशों से अनाज मंगाते थे। तो धीरे धीरे हमारे देश में जैसी जनसंख्या बढ़ी, तो हमारे अंतःकरण में, हमारे देश में विचार क्रांति का उदय हुआ। उसी विचार क्रांति के स्वरूप हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की उत्पत्ति हुई और मानव जागरूकता के भाव पैदा हुए। अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव के साथ मानव जीवन में विकास की उन्नति हुई और विचार, चिंतन स्पष्ट एवं अविरोध भी विचार क्रांति में होना चाहिए। तो दोस्तों व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए, प्रत्येक मानव जीवन को, प्रत्येक होनहार व्यक्ति को, होनहार बच्चे को यह समझना चाहिए कि वो वही बात कहे जो उसके मन में, और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से तभी अभिव्यक्त कर सकता है जब उसका दृष्टिकोण सुनिश्चित एवं सुंदर हो। अगर दृष्टिकोण सुंदर होगा, उसमें एक रूपता होगी, उसमें संकल्प शक्ति होगी, तो वह भावनाओं के अधीन न होकर विवेक सम्मत होगा, तो साथ ही वह वस्तुगत होता है। दोस्तों विचार व चिंतन जितने व्यक्तिपरक होते हैं उतने ही धूमिल और दुर्बल होते हैं, उतने ही कमज़ोर होते हैं। तो विचार जितने सकारात्मक होंगे उतने ही प्रेरक और हितकारी होंगे। अगर हमारे विचारों में सकारात्मकता होगी, किसी के अहित की बात उसमें नहीं होगी, सद्मार्ग की प्रेरणा से के मूलक होंगे, तो हर एक व्यक्ति उसको सराहने की कोशिश करेगा, उस मार्ग पर चलने का वह के भाव अपने अंतःकरण में व्यक्त करेगा। तो दोस्तों सार्थक विचार सकारात्मक सोच द्वारा ही पोषित होते हैं, तो मस्तिष्क को श्रेष्ठ दिशा प्रदान करते हैं। जो हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, अगर हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो विचार क्रांति हमारे अंतःकरण को बदलेगी। किसी भी कार्य को करने पर मस्तिष्क नए नए आयामों का सृजन करता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम नई नई गतिविधियों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो जिसके सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो सभी में अपार क्षमता विद्यमान है, कोई भी मानव ऐसा नहीं है। दोस्तों हमको अपने अंदर के भीतर के विचारों को जगाना है, भीतर के इंसान को जगाना है, शक्ति का भंडार खोलना है और अद्भुत कार्य करने की सामर्थ्यता अपने अंदर व्यक्त करनी है। सकारात्मक विचारों द्वारा अपनी विशिष्ट क्षमताओं में पूर्ण विश्वास लाकर प्रतिकूल अवसरों को भी अनुकूल अवसरों में परिवर्तित करने की हमको स्वतः ही प्रेरणा प्रदान है। मन, वचन और कर्म से अगर हम कार्य को करें तो दोस्तों यही विचार क्रांति है। इसको समझना दोस्तों प्रत्येक मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम अपने जीवन में जिस प्रकार का परिवर्तन करना चाहेंगे, आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हमें विचार क्रांति की नितांत आवश्यकता है और अतः किसी प्रकार के भय, चिंता, द्वेष, मोह, लोभ आदि को अपने मन में न लाकर अपनी पूर्ण क्षमताओं को पूर्ण विश्वास करके परिश्रम करने का हमको भाव होने चाहिए। मेहनत करने की हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। जो सफल व्यक्ति होते हैं वह सफलता हर उस व्यक्ति के कदमों को चूमती है और उसका भविष्य उज्जवल निश्चित ही बनेगा। अब अगर हमारे बातों में, हमारे भावों में सकारात्मकता होगी, हमको लक्ष्य तक पहुँचना है। जैसे नेपोलियन से दोस्तों विचारवान व्यक्ति वह होता है जिसने अपने मस्तिष्क को इस प्रकार विकसित कर लिया कि वह जो चाहता है वही हासिल कर सकता है। जो उसको अभिलाषा है, मन बनाने की ज़रूरत होती है, शक्ति के संचार करने की ज़रूरत होती है और अपने को जागरूक करने की आवश्यकता होती है। जब शिरपा तेन सिंह और नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्होंने जब
सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया। उनके मन में विचारवान व्यक्तित्व के भाव थे और अपने को विकसित करने का उनके मस्तिष्क में भावना थी, संकल्प शक्ति थी। तो व्यक्ति में सकारात्मक सोच की इसका उदाहरण इसलिए है दोस्तों, वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत। तो व्यक्ति में सकारात्मक सोच की उत्पत्ति समाज विकास की भावना और रूढ़ियों के विरुद्ध मानसिकता, दिखावा, आडंबर, बेकार की जो फिजूल खर्चियाँ होती है, दहेज प्रथा है, अनर्गल सामाजिक व्यय जिसका कोई औचित्य नहीं होता है, जिसका समाज में कोई उपयोग नहीं है, इस प्रकार के खर्च को करना, भार से मुक्त रहने के लिए वैज्ञानिक क्रांति की आवश्यकता नितांत आवश्यक है। वैज्ञानिक तरीके से हमको प्रत्येक बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यही विचार क्रांति का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो दोस्तों, मनुष्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए विचार क्रांति एक रामबाण के समान औषधि है। ये हमारे लिए वरदान है। तो वैचारिक क्रांति से मानव मन की जो कुंठित भावनाएं होती हैं, खराब भावनाएं होती हैं, कलुषित मानसिकता होती है, भावनाओं का अंत हो जाएगा, उसका दमन हो जाता है और व्यक्ति अनेक प्रकार की ईर्ष्या है, रोग है, राग है, द्वेष है और जलन है, कुंठता है और उत्पीड़न है, तो और अनेक प्रकार के जो अनाचारों से मुक्ति हम कर सकते हैं। हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की दुर्भावनाओं का समावेश नहीं होता। तो दोस्तों, जिसके विचारों में बल होता है वह निश्चित ही है प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में बदलने की उसको क्षमता अपने आप ही सृजित होगा। क्योंकि विचार जो है वह चिंतन, अभिव्यक्ति और आचरण की स्वतंत्रता जब किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, उसमें उसकी अवधारणा आ जाती है और उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है, तो वह व्यक्ति की सोच बदल के वह सकारात्मक दिशा की ओर जाता है और वह एक प्रेरक के रूप में, प्रेरणा के स्रोत के रूप में समाज के हित के लिए इस संसार में, इस सृष्टि में, अपने समाज में, खुद अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन के अपने मस्तिष्क में नए विचारों की सोच को पैदा करता है। यही विचार क्रांति का सबसे बड़ा स्वरूप। दोस्तों, आधुनिक युग में, आज के परिवेश में विचार क्रांति जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, प्रतिस्पर्धा के युग में हम जी रहे हैं, अनेक प्रकार की तकनीकी शिक्षा का प्रादुर्भाव निरंतर बढ़ते जा रहा है। उस तकनीकी योग्यता में, उस तकनीकी भाव में हमको जीने के लिए विचारों में क्रांति लाना, अपने विचारों के ज्ञान के भंडारों को खोलना और सकारात्मक भावों से नई अन्वेषण और नवोन्मेष विचारों की ओर अग्रसित होने की चरम आवश्यकता है। प्रेरणा के स्रोतों के रूप में दोस्तों हम अनेक बुद्धिजीवियों से, प्रबुद्ध से और जो उन्नतशील देश हैं जहाँ पर इस प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, हमारा देश भी इस समय दोस्तों चरम पर है, उन्नति के विकास के पथ पर अग्रसरित है। तो हमको ऐसे भावों को अपनाने के लिए नई पीढ़ी को परिवार के स्तर से, समाज के स्तर से और अपने विद्यालयों के स्तर से, अध्यापकों के स्तर से उनके मन में परिवर्तन लाना, अपार परिवर्तन ला करके विचार क्रांति को बदलाव करके जीवन को परिमार्जित करने के भाव व्यक्त करने होंगे। तभी हम अपने जीवन को आज के परिवेश में सही स्वरूप प्रदान कर सकते हैं और हम किसी भी लक्ष्यों को पहुंचने के लिए अपने विचार क्रांति प्राप्त करके अपने को सफल बना सकते हैं।
प्रत्येक मानव, प्रत्येक होनहार बच्चे के लिए ये एक प्रकार का प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, अनाचारों से मुक्ति प्राप्त करना हमारा एक प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में होनी चाहिए और नई सोच को पैदा करना, नया उत्साह पैदा करना, जो कि इस समय जैसे स्टार्टअप जैसी नई चीज़ें चली हैं उनके प्रति अपने मनोभावों को तन मन धन से उसके नई चीज़ों को सोच, क्योंकि आज आविष्कार का समय है, आज प्रतिस्पर्धा का युग है, आज परिवर्तन का जीवन है और नवीन तकनीक द्वारा जो आज की तकनीकी नवीन चली है, अपनी समस्याओं का समाधान करने की हमारे अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। सुखी जीवन यापन करने का यही सबसे बड़ा सोपान है। यदि हम अपने जीवन को सुख, संपन्नता, सफलता, लक्ष्य और संकल्पों के अनुरूप बना करके ही अपने जीवन के अस्तित्व को रख सकते हैं, अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। आज का जीवन अस्तित्व को बचाने के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है और निरंतर हमको प्रगति के पथ पर बिना रुके समय के सदुपयोग का समय के सदुपयोग का सही प्रयोग करते हुए और समय के एक एक क्षण के भावों को समझते हुए सुखी जीवन यापन करने के भावों को और इस प्रकार के कार्यों में अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। यही प्रगति पथ पर अग्रसर होने वाला आज के प्रतिस्पर्धा की दौड़ में मानव जीवन के लिए और जो होनहार, जो भावी नागरिक हैं, जो देश के कर्णधार हैं, जिनके ऊपर देश का पूरा भार है, कल उन्हीं के कंधों पर देश का भार है, तो उनको इस ओर अपने को जागरूकता और जागरूक होने के भाव बनाने की आवश्यकता है। यही दोस्तों विचार क्रांति का मतलब है समय, परिस्थिति और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अपने को निरंतर आगे अग्रसर करना और व्यक्ति को अपने सुदृढ़ और सुनिश्चित दृष्टिकोण को अपनाना, सकारात्मक भावों का संचार करना और सार्थक विचार सकारात्मक सोच द्वारा ही पोषित होते हैं। ये निश्चित है। जब तक हमारे विचारों में सकारात्मक नहीं होगी तो हमारी सोच और मस्तिष्क को सही दिशा या हमारे जीवन को सही दिशा प्राप्त नहीं होगी। किसी भी कार्य को करने पर मस्तिष्क नए आयामों का सृजन करने के लिए हमें अपने भावों को जागृत करना चाहिए। इस प्रकार के लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस प्रकार की जीवनियों को अपने जीवन का आधार बना करके सफलता की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। विचारों को उदात्त बनाना चाहिए। प्रतिकूल को भी अनुकूलता में बदलने से अपने भावों को परिवर्तित करने की दिशा निर्धारित करनी चाहिए। दोस्तों, इसीलिए कहा है जागो, उठो, जागो, चला और आगे बढ़ो। उठो, जागो, चलो, आगे बढ़ो। हर हाल में बैठने से कहाँ सार, किसी हाल में बैठने से जीवन का सार नहीं है। निरंतर चलने वालों के चरणों में रहती है हरदम विजय। निरंतर चलने वालों के जीवन में रहती है हरदम विजय। आलस है, अज्ञान है, अंधकार है, भूमि के, धरती के भार के स्वरूप है। उठो, जागो, चला और आगे बढ़ो। ऐसे भावों को विचार में अंतःकरण में व्यक्त करके विचार क्रांति के द्वारा अपने जीवन में प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में परिवर्तन करके
अपने भावों में विश्वास और विचारवान भावों का संचार करके अनेक प्रकार के रूढ़ियों, सामाजिक वैचारिकता और अनेक प्रकार के जो अज्ञान है और पुरानी रूढ़िवादिता है, उससे हटकर अपने को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। और समाज में हम विचार क्रांति तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब हम भावात्मक रूप से प्रतिकूलता को अनुकूलताओं में बदलने के भावों को अपने अंतःकरण में समाहित करें। यही विचार क्रांति से ही हम मानव जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं, मानव जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं और नई प्रतिस्पर्धा की दौड़ में खरे उतर सकते हैं। यही देश की उन्नति के सबसे बड़े भाव हैं। यही मानव की सफलता और लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे बड़ा आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, विचार क्रांति आज के युग की महती आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने सोच से नई पीढ़ी को भी आगे को जागृत करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके मनोबल को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारी जीवन और विकासशील देश की सबसे बड़ा वरदान है। यही हमारे लिए उपहार है।